नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार को छोड़कर पिछले कई महीनों से विपक्षी एकता के अगुवा बने घूम रहे हैं। विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे साथ आने की अपील कर रहे हैं और 23 जून को तो विपक्षियों की महाबैठक का आयोजन तक करा चुके हैं। ऐसा आयोजन जहां 15 दलों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन 15 दलों ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में एक साथ होने का दावा किया, लेकिन इसी दौरान आपसी कलह भी कई बार सामने आई। और एक बात, इस बैठक के बाद लग रहा है जैसे नीतीश तो फुस हो गए और लालू एकदम रॉकेट बन गए हैं। बहुत दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव एकदम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे कि नीतीश कुमार अब उनके सामने फीके नजर आ रहे हैं। और क्योंकि लालू फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो फिर तेजस्वी की ताजपोशी के दिन भी तो करीब आ रहे हैं। समझ लीजिए, दरअसल इस बार लालू नीतीश पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश की इस तरह से घेराबंदी कर दी है कि अब नीतीश फंस चुके हैं, जहां से उनका निकलना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। हाँ, अगर एनडीए उनको फिर एक बार आजमाने के लिए राजी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, नहीं तो लालू ही अब बैटिंग करेंगे। नीतीश को लग रहा है जैसे साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि बैठक को हुए करीब 5 दिन हो गए हैं। उसके बाद से बात नीतीश की कम और लालू प्रसाद यादव की ही ज्यादा हो रही है। चर्चा लालू यादव की ज्यादा है। ऐसे में कयास है कि अब जब जुलाई में शिमला में विपक्षियों की दूसरी बैठक होगी तो उसमें तेजस्वी की ताजपोशी तय हो जाएगी। जी, हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार पीएम बनने को लेकर अपनी मंशा ठीक से व्यक्त नहीं कर पाए हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी सीएम बनने को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं होने की बात कहते आए हैं। लेकिन बैठक के संकेत यही माने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकता के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं, उसके बाद पीएम बनना तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, वो बिहार की राजनीति से अलग अपने केंद्र में जरूर जगह बना सकते हैं, बशर्ते कि ये लोग अपनी मंशा में कामयाब हो जाएं। कहा जा रहा है कि शिमला में जुलाई में जो बैठक होने वाली है उसमें 2 चीजें पक्का तय हो सकती हैं। पहली, यूपीए की जगह गठबंधन का नया नाम। अभी तक तो विपक्षी दलों की गठबंधन का नाम पीडीए लग रहा है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन इस नाम पर अभी तक मोहर नहीं लगी है, औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। दूसरी, नीतीश को नए गठबंधन का संयोजक बनाने की योजना। संभव है कि शिमला में होने वाली बैठक में नीतीश की विपक्षी दलों को इकट्ठी करने की परफॉर्मेंस को देखते हुए नए गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। यानी फिर नीतीश बिहार छोड़ केंद्र की राजनीति करेंगे और इससे फिर तेजस्वी के लिए भी तो रास्ते साफ हो जाएंगे। और माना यह जा रहा है कि क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है तो वो नीतीश को साइडलाइन करके ही दम लेंगे। नीतीश को किनारे लगाकर ही दम लेंगे लालू यादव। सोचिए, लगातार 17 साल, पूरे 17 साल तक नीतीश कुमार सीएम के पद पर रहे। सरकार किसी की भी रही हो, पार्टी कोई भी जीती हो, वोट शेयर जिस किसी का भी ज्यादा रहा हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही बैठे हैं। 17 सालों से नीतीश कुमार ही सीएम पद पर कार्यरत है। लेकिन अब ये पहला मौका है जब नीतीश चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो आरजेडी के साथ कुछ इस तरह से रिश्ते निभा रहे हैं कि उनके अपने ही उनका साथ छोड़कर जाते जा रहे हैं। लालू ने नीतीश को पीएम बनने का सपना दिखाकर बेटे के लिए सीएम पद तक का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है, क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार? विपक्षी एकता को यहां तक लेकर आने वाले नीतीश कुमार अब पीछे तो हट नहीं सकते, तो मानकर चल लेते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटों की चर्चा भी है, एक नालंदा सीट और दूसरी उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट। नालंदा सीट जेडीयू की ही है और बड़े नेताओं का, क्योंकि फूलपुर से चुनाव लड़ने का इतिहास रहा है, इसलिए नीतीश के लिए भी फूलपुर। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है ना जब साथ आए दल अंत तक साथ रहेंगे, क्योंकि साथ सिर्फ अभी ही नहीं रहना, बल्कि जीतने पर सरकार भी तो साथ मिलकर ही चलानी है। लेकिन बैठक के पहले ही दिन जिस तरह के हाव भाव कुछ नेताओं के रहे हैं, लगता नहीं कि ये अंत तक 15 पार्टियां साथ रहने वाली हैं। क्या अंत तक साथ रह पाएंगे ये 15 दल? ममता बनर्जी, बैठक के दौरान ममता बनर्जी का रुख समझ से परे रहा। बैठक के बाद भी वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर हमलावर रही। अभी सोमवार को ही ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का गठजोड़ टीएमसी के खिलाफ काम कर रहा है। ममता बनर्जी तो पहले भी कह चुकी हैं कि हम दूसरे राज्यों में कांग्रेस की मदद करेंगे तो कांग्रेस को भी बंगाल में हमारी मदद करनी होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि बाहर में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और बंगाल में कुश्ती के लिए ताल ठोके। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी शर्तों पर ही गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। वो अध्यादेश को लेकर अड़ गए हैं। एमके स्टालिन,
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो बैठक में शामिल होने पटना तो पहुंचे, लेकिन तेजस्वी के मनाने के बाद माना जा रहा है कि एमके स्टालिन को भी कांग्रेस से चिढ़ है। बैठक के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए, केजरीवाल की तरह खिसक लिए। ऐसे में कयास तो कुछ ऐसे भी हैं कि संभव है कि ये 15 दल अगली बैठक तक कम होकर 12 ही रह जाएं, 3 खिसक जाएं। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले इतना तो तय है कि अब नीतीश का नंबर कट होगा और तेजस्वी को आगे लाया जाएगा। नीतीश भले ही 2025 में तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, लेकिन लग रहा है जैसे लालू तय कर चुके हैं कि इसी साल या फिर अगले साल तक बेटे तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। वैसे आरजेडी और जेडीयू के बीच में तनी इस अनकही खींचतान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।